प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सद्गुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। योग समाधि। कभी कभी हम लोग का मन तत्व विचार में, सत्य की खोज में व वैज्ञानिक रहस्य के उद्घाटन में इस प्रकार से तन्मनस्क हो जाता है कि वह थोड़ी देर के लिए संसार से सर्वथा अलग हो अपने विचार में ही तन्मय होता है। इसी अवस्था को योग विद्या में विचार धारणा कहते हैं। इसके बाद ज्ञान समाधि की अवस्था आती है। ज्ञान समाधि की अवस्था वो है उस समय प्राप्त होती है जिस समय पूर्वोक्त विचार तन्मय पुरुष अपने लक्ष्य स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर नीचे आने की बात व संसार की बात भूल जाता है। कभी कभी वैज्ञानिक लोग अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर अपने मंतव्य विषय को जानकर मन में इतने प्रसन्न होते हैं कि उसी समय नीचे आ जाते और धारणा पद से च्युत हो संसार में गिरकर आनंद से उछलने लगते हैं। इन लोगों को ज्ञान समाधि प्राप्त नहीं होती, किंतु ज्ञान धारणा तक पहुंचकर नीचे गिर पड़ते हैं। यह अवस्था प्रायः उन तत्ववेताओं की हुआ करती है जिनका मन ब्रह्मज्ञान को छोड़कर प्राकृतिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान व सांसारिक आविष्कारों की ओर झुकता है। जिसका विचार मनस्तत्व की ओर झुकता है, जो ब्रह्म विचार में लगता है, वह कभी कभी एक ऐसी दशा को प्राप्त होता है, एक ऐसी वस्तु को पा जाता है जो सुख दुख से पैर सच्चिदानंद रूप शांतिमय परम पद और सर्वोत्तम पदार्थ है। वह एक ऐसा पदार्थ है और एक ऐसी वस्तु है जिसे आप वास्तव में वस्तु व पदार्थ भी नहीं कह सकते। वहाँ वस्तु और अवस्तु कुछ नहीं, वह दूसरी चीज नहीं, केवल आपकी सच्ची आत्मा है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य जिस अनिर्वचनीय ज्ञान और आनंद को प्राप्त होता है, वह ऐसा ज्ञान है कि ना उसे जानकर मनुष्य सुखी होता ना दुखी ही होता है, किंतु निज ज्ञान स्वरूप अपने आप को प्राप्त हो समाधि में स्थित हो जाता है। सुख व दुख दोनों ऐसे पदार्थ है कि इनका संसर्ग होते ही मनुष्य समाधि से व अपने सहज स्वरूप से गिर पड़ता है। यही कारण है कि पदार्थ विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान के ज्ञात्वा यद्यपि उसी जगह से, उसी अवस्था के निकट से अपने नवीन आविष्कारों को लाते हैं, पर उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। पर यह बात याद रहे कि बिना आत्मपद, योगपद या समाधि के निकट गए आप किसी नवीन और आश्चर्यजनक यंत्र का भी आविष्कार नहीं कर सकते हैं। अतः योग और शांति में स्थित होना सबके लिए आवश्यक है। शांति की अवस्था ब्रह्मज्ञान और विज्ञान की कुंजी है। योग की पूर्वोक्त अवस्था तक पहुँचने वाले अन्य देशों में भी पाए जाते हैं, पर जिस प्रकार से अन्य देश वालों के लिए इस समाधि तक पहुंचना कठिन है, उसी तरह से भारतवासियों के लिए इस समय किसी नवीन यंत्र का आविष्कार करना कठिन है। कारण यह है कि प्राकृतिक विज्ञान के लिए बहुत सी सामग्रियों, रुपयों और एक प्रयोगशाला की आवश्यकता है, जिसे वैज्ञानिक अपने अनुभव किए हुए ज्ञान की परीक्षाओं में बिना किसी रोक-टोक के लगा सके। भारतीय वैज्ञानिक के पास
रुपया नहीं है। पदार्थ विज्ञान की शिक्षा भी बिना सामग्री के या बिना एक बड़ी प्रयोगशाला के नहीं हो सकती, पर ब्रह्म विचार के लिए उस अत्युत्तम सुख और सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए रुपयों, सामग्रियों एवं कष्टसाध्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसके लिए ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, किंतु जो कुछ तुम्हारे पास है उसे भी त्याग कर ऊपर उठ जाने की आवश्यकता है। योग का स्वरूप केवल त्याग है। 1 घंटे के लिए सब कुछ त्याग कर, सब विचारों को निकाल कर एक आसन में बैठ जाओ। इंद्रियों से चलना, काम करना, देखना, सुनना और बोलना सब कुछ त्याग दो। शुभ व अशुभ, अच्छा व बुरा, किसी प्रकार का विचार जो मन के भीतर घुसे उसे वही त्याग दो। इसी प्रकार से प्रत्येक भावना को मन से निकालते जाओ। अंत में वही बच रहेगा जो तुम्हारा इष्ट है। यह भी स्मरण रखना कि अंत में वह भावना भी त्यागनी पड़ेगी जिस भावना से तुमने सबका त्याग किया है। जब तक चंचलता नहीं छोड़ोगे, जब तक विषय के दास बने हो, जब तक मन रूपी मदारी तुम्हें विषय वासना रूपी डोरी में बांधे हुए नाचा रहा है, तब तक तुम्हें वह अनाहत ध्वनि कभी श्रवण गोचर नहीं हो सकती जिसके सुनने से आनंद और शांति की लहर उठती एवं हृदय में अमृत की वर्षा होती है। यह अंतःकरण एक बहुत बड़ा सरोवर है। इसमें जिस समय वासना रूपी पत्थर गिरता है, यह चंचल हो उठता है और आनंद स्वरूप परमात्मा की छाया लुप्त हो जाती है। तुम योग को बहुत कठिन समझते हो, पर यह बात नहीं है। वह संसार के सारे कामों से सरल और आसान है। कठिन तो वह कार्य है जिसके करने में किसी सामग्री की आवश्यकता हो, किसी पदार्थों को खोजना हो, किसी को ग्रहण करना हो, कहीं जाना हो, पर यह तो वह वस्तु है जो तुम्हारा साक्षात स्वरूप है, तुम्हारे पास है। इसमें किसी वस्तु को ग्रहण करना नहीं, किंतु जो कुछ तुम्हारे पास है उसे त्याग देना है। तुम्हें सोचो, बटरने, बचाने और रक्षा करने में जो कठिनाई है वह त्यागने, छोड़ने और फेंक देने में कभी हो सकती है? कभी नहीं। तुमने जो कुछ जमा कर रखा है, तुम जिसे पकड़े बैठे हो उसे वही छोड़कर उठ जाओ। योग वही योग है, वही त्याग है। जिस समय ऊपर की ओर चलोगे, पहले तुम्हें कुछ घबराहट मालूम होगी। ऐसा बोध होगा मानो अब हमारा प्राण निकल जाएगा, पर कर्मवीरों को इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस घबराहट में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। केवल शंका से अपने को एक नई अवस्था में देखकर, एक नई घटना को देखकर घबराहट होती है, पर यह दशा भी पहली ही बार होती है, दूसरी बार से नहीं। फिर वह भी अपने घोर का मार्ग हो जाता है। जिस समय तुम धैर्य धारण करके निशंक हो ऊपर चढ़ जाओगे, तो तुम्हें वह ज्योति दिखाई देगी जिसे देखकर तुम अपार आनंद में मग्न हो जाओगे। यह वह लोक है जहाँ शीतल प्रकाशपूर्ण तारों के समान श्वेत और तेजपूर्ण मोतियों की वर्षा होती है और साधक अमृत के समुद्र पर लौटता हुआ विदित होता है। जय जीव।